अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरे ख्याल है ठीक होंगे। और आपका ये 9 चैप्टर जो है वो कैसा चल रहा है? अगर तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मेरा ख्याल है तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और बस उसे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप वीडियो एंजॉय करेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। और समझ आने के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और फिर ज़रूर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होंगी। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस एक्सरसाइज का बल्कि इस पूरे चैप्टर का। और थोड़ा सा इसमें भी उसी तरह से मैं ये बता दूं कि जो फेडरल बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो खास कर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपको एक थ्योरम से भी बचाएगा। पूरा 8 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, शॉर्ट और MCQs वो बोनस में मिलेंगे आपको। है बड़ा आसान चैप्टर। ये जो तीसरा सवाल है ये पेपर में पहले भी आ चुका है और सिर्फ इसको गौर से समझ लें, स्टेटमेंट को समझ लें कि इसमें हमने करना क्या है। स्टेटमेंट ये है जी कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस ट्राइंगल के हमें गिवन है P, Q एंड R। जबकि करना क्या हमने करना ये जी कि मिड पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज का वो इक्विडिस्टेंस है इन तीनों वर्टिसेस से। तो हमने ये करना है यहाँ पे कि एक हमने डायग्राम बनाते हैं, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि ये अगर आपके पास रेफरेंस प्लेन हो तो ये एक ट्राइंगल बन गई। इसको मैं नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं P, यहाँ पे लिखते हैं Q, यहाँ पे लिखते हैं हम R। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई P, Q एंड R। इनके हम वर्टिसेस भी लिख देते हैं, -2, 5, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 और 3, और यहाँ आ जाएगा -1 और 0। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो आपको पता है कैसे लगेगा P कहाँ रखना है, Q कहाँ रखना है और R कहाँ रखना है। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि रेफरेंस प्लेन लगाएं आप, जिस तरह से ये है, जहाँ जहाँ जो पॉइंट लाई कर रहा है उस तरह से डॉट लगाएं और उन डॉट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास यूं भी ट्राइंगल बन जाएगी। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे क्योंकि उसने खुद कह दिया कि जो राइट ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये होगा जब राइट ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होता है दूसरी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो हम फिर इसके डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल के हम यहाँ से लोकेट करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सा है। तो उन 2 को फिर वर्टिसेस को हम वहां रख लेंगे। जिस तरह यहाँ पे P और Q का अगर आप डिस्टेंस निकालें तो वो उसका स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा QR का डिस्टेंस निकाल के, और PQ का डिस्टेंस निकाल के इन दोनों का सम करें, स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके सम करें तो उससे ये ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ गया जी, P और R जो है ये हाइपोटेन्यूज है, इसलिए मैंने इसको हाइपोटेन्यूज शो कर दिया यहाँ पे। फिर हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जी हाइपोटेन्यूज का क्या करने, जो मिड पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस, तो इसका मिड पॉइंट P और R का वो हम सबसे पहले निकालेंगे। इसको हम नाम रख लेते हैं M का, मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। तो मिड पॉइंट ऑफ P R जो के बराबर है किसके, M के, वो हम निकाल लेते हैं। वो बराबर होगा, मेरा ख्याल है कि फार्मूला आपको याद होगा मिड पॉइंट का। क्या फार्मूला है जी, x1 + x2 / 2। तो यहाँ पे x1 है -1, तो -1 + -2 / 2 कॉमन लगाएं, 0 + 5 / 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 +- क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 / 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/2, और इधर आ जाएगा -3/2, और इधर आ जाएगा 5/2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए इसके M के, -3/2 और 5/2। एक हिस्सा इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कौन से वाला, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा हिस्सा ये है कि ये जो मिड पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस है तीनों वर्टिसेस से। तो 3 वर्टिसेस कौन से हैं, P, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस बनेगा, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस बनेगा, और एक तीसरा डिस्टेंस होगा ये वाला। इस क्वेश्चन के अगर आप डिफरेंट सॉल्यूशन देखेंगे तो
बहुत ही मुख्तलिफ आपको मिलेंगे सॉल्यूशंस के, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट वे है इसका सॉल्यूशन निकालने का। अब हमने आधा हिस्सा कंप्लीट किया। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि जिस तरह मैंने ये एक लाइन लगाई यहाँ से यहाँ तक कि जो डिस्टेंस बनेंगे तीनों वो कौन से होंगे, वो मैं लिख देता हूँ। पी एम इक्वल होना चाहिए किसके, क्यू एम के, और इक्वल होना चाहिए किसके, वो आर एम के। अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं तो हम प्रूव कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगर ये हम नहीं बराबर कर सकते तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, इन क्वेश्चंस का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें अपना सोल्यूशन का पता होता है, हमने पहुंचना कहाँ होता है, हमारा टारगेट क्या है हमें पता होता है पहले ही, तो फिर थोड़ी आसानी हो जाती है सोल्यूशन बनाने में। अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम पी एम डिस्टेंस निकालते हैं जी। पी एम, मेरा ख्याल है कि आपको डिस्टेंस फार्मूला याद हो चुका हुआ है, तो अभी यहाँ पे हम लगाएंगे डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला। -3/2 -2, ये आ जाएगा हमारे पास पी एम। तो ये x1 है, x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास -3/2 और -2 होल का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 5/2 -5 होल का स्क्वायर, और इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। ओके जी। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -3/2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस +2 होल का हो जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 LCM 5, क्योंकि इसके ओवर में अगर हम 1 सपोज कर लें तो 2 LCM आ जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और होल का हो जाएगा स्क्वायर रूट। इस सब का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब हमारे पास होगा जी कितना, इधर भी उसी तरह करेंगे 2 LCM, तो -3 + 4 और होल का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर। अब होगा क्या जी, -3 और +4, तो ये आएगा 1/2, और इधर हो जाएगा 25/2, 25 ओवर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ले लिया है तो ये आ जाएगा 4। हमारे पास होगा 1/4 और प्लस 25/4 विद स्क्वायर रूट। मज़ीद हम इसे सॉल्व करें 4 LCM, तो जो इसके नोमिनेटर है वो एज इट इज़ आ जाएंगे 1, और प्लस कितने हैं जी 25 विद स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास आ गया PM, और एक हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बन गया है ये। अब हमारे पास सेम यही पैटर्न यूज़ करेंगे। मैंने ये इधर एक लाइन भी लगाई है कि हम यहाँ पे एक और डिस्टेंस निकालेंगे जो है हमारे पास PM आ गया। अब QM निकालते हैं। QM वो इक्वल होगा किसके, ये Q है और ये M है, -3/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 -3 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 2 LCM -3 -2 होल स्क्वायर प्लस इसका भी 2 LCM 5, और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएगा होल स्क्वायर, और इस सब का स्क्वायर रूट। अब हम ये करेंगे कि -5/2 होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -1/2 होल का स्क्वायर और विद हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा कितना जी 25/4 और प्लस हो जाएगा 1/4, और अब होगा जी 4 LCM 25 + 1 विद स्क्वायर रूट, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, जो कि आ गया QM।
अब अगर हम देखें यहाँ पे क्यू एम का हमारे पास जो आंसर आया वो है √26/2 और इधर पी एम का आंसर भी आया था √26/2। तो एक रह गया हमारे पास आर एम, जिसका हम सोल्यूशन अभी निकालते हैं और फिर हम देखेंगे कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी जी, बराबर होंगी। अगर ये बराबर हो जाती हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, हम प्रूफ कर लेंगे। तो मैं ये वाला इसका हिस्सा मिटा देता हूँ, इसका आंसर रहने देता हूँ, यहाँ तक हम इसको मिटा देते हैं, बल्कि इसको भी मिटा देते हैं और हम यहाँ पे इसका आंसर लिख लेते हैं किसका जी, पीएम का। हमने लिखा था पीएम इक्वल होगा क्यूएम इक्वल होगा आरएम के। तो अभी हमने पीएम का जो आंसर निकाला था वो था √26/2, ये हमने यहाँ पे बचा के रख लिया। तीसरा हमारा जो होगा ये यहाँ पे डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये है जी आर एम, और ये भी उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। आर हमारे पास ये है, एम हमारे पास ये है, तो हमारे पास आ जाएगा जी -3/2 -1 होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5/2 -0 होल स्क्वायर, और इस सब का ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा -3/2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका लेंगे स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 -3 + 1। मैंने सही किया है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे हम लगाएंगे 2 क्यों आया यहाँ पे, रीजन इसकी ये है 2 लाने की यहाँ पे कि ये जब एलसीएम लेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस का माइनस का 3 है तो -1/2 आ जाएगा स्क्वायर और प्लस 25/4 विद स्क्वायर रूट। अब हमारे पास होगा 1/4 प्लस 25/4 और स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एलसीएम 1 + 25 और इस सब का स्क्वायर रूट, और फाइनल स्टेप जो होगा वो होगा √26 और 4 का स्क्वायर रूट हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास आ गया जी आर एम। अगर हम इन तीनों आंसर को देखें, आर एम को, क्यू एम को और पी एम को, तो यही हमने लिखा था कि ये इक्वल होने चाहिए। तो आप पी एम बराबर हो गया क्यू एम के और ये बराबर हो गया आर एम के, तो लिहाजा वो जो उसने पूछा था हमसे कि प्रूव करें मिड पॉइंट जो है हाइपोटेन्यूज के वो इक्वी डिस्टेंस है, तो m जो है वो मिड पॉइंट है। m इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल p, q एंड r, जो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया है कि ये तीनों बराबर हैं। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह ताला वो भी हम कंप्लीट करें।